ChatGPT नाम तो आपने जरूर सुना होगा, इस्तेमाल भी किया होगा। अब उसके CEO यानी सैम ऑल्टमैन पर मुसीबत आ पड़ी है। ये मुसीबत उनकी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ में आई है। सैम ऑल्टमैन की बहन ने उन पर गंभीर एलिगेशंस यानी आरोप लगाए हैं। क्या है ये आरोप, जानिए इस डिटेल वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन की बहन एनी ऑल्टमैन ने एक रीसेंट लॉसूट पे अपने भाई पर बचपन से सेक्सुअल अब्यूज का आरोप लगाया है। एनी ने यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजूरी में फाइल किए गए लॉसूट में ये दावा किया है कि सैम ऑल्टमैन, जो उस समय सिर्फ 12 साल के थे, उन्होंने 1997 से 2006 के बीच अपनी बहन का सेक्सुअल अब्यूज किया है, वो भी जब वो सिर्फ 3 साल की थी। CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक लॉसूट में बताया गया है कि सैम ऑल्टमैन ने अपनी बहन का हफ्ते में कई बार सेक्सुअल अब्यूज किया है। फाइलिंग में ये भी कहा गया है कि एनी को सीवियर डिप्रेशन, मेंटल एंग्विश और इमोशनल डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है, जो आगे चलकर और भी ज़्यादा बढ़ेगा। ये सब कुछ इस सेक्सुअल अब्यूज की वजह से है। एनी ऑल्टमैन इस लॉसूट के जरिए जूरी ट्रायल और $75,000 से ज़्यादा डैमेजेस की मांग कर रही हैं। पहले वो सोशल मीडिया पर अपने भाई पर सेक्सुअल अब्यूज का आरोप लगा चुकी हैं, लेकिन ये पहली बार है जब उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया है। एक जॉइंट स्टेटमेंट में अपनी मां कॉनी और भाइयों मैक्स और जैक के साथ सैम ऑल्टमैन ने अपने ऊपर लगे एलिगेशंस को गलत और झूठा बताया है। इस स्टेटमेंट में जो सैम ऑल्टमैन ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट की है, उसमें लिखा है कि एनी ने फैमिली और खासकर सैम के बारे में डीपली हर्टफुल और बिल्कुल गलत दावा किया है। उन्होंने एनी का सम्मान करते हुए अब तक इस पर पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन अब उन्होंने सैम के खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया है और पूरी फैमिली को इसके बारे में अब लगता है कि सफाई देना ज़रूरी है। ऑल्टमैन फैमिली ने कहा है एनी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस का सामना कर रही हैं और उन्होंने कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि एनी को ऑल्टमैन फैमिली और सैम से मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, लेकिन वो और ज़्यादा पैसे डिमांड कर रही हैं। फैमिली ने ये भी कहा है कि वो एनी को सपोर्ट करते रहेंगे ताकि उन्हें स्टेबिलिटी और शांति मिले। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सैम ऑल्टमैन किसी लॉसूट का सामना कर रहे हैं। मार्च 2024 में टेस्ला के CEO इलॉन मस्क ने उनके खिलाफ एक लॉसूट फाइल किया था, जिसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और फिड्यूशरी का आरोप लगाया था। मस्क, जो OpenAI के को-फाउंडर है, उन्होंने 2018 में अपनी पोजीशन छोड़ दी थी और ऑल्टमैन पर AI स्टार्टअप के इनिशियल मिशन को छोड़ने का आरोप लगाया था। OpenAI ने ChatGPT को दुनिया के सामने नवंबर 2022 में लॉन्च किया। ये AI टूल बहुत तेजी से लोकप्रिय हो गया। म्यूजिक और पोइट्री लिखने से लेकर एसेज लिखने तक ChatGPT बहुत सारी चीज़ों पर इस्तेमाल किया जाता है। ये एक कॉन्वर्सेशनल AI है, एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंसानों की तरह जवाब देती है। माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े टेक कंपनीज ने OpenAI में $13 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। कंपनी ने ChatGPT को अपने सर्च इंजन Bing में भी इंटीग्रेट किया है। कई कंपनीज ChatGPT का यूज करने के लिए उत्सुक हैं। ऐसे में इस AI बेस्ड चैटबॉट का उपयोग आने वाले दिनों में और भी ज्यादा फैलने वाला है। सैम ऑल्टमैन पर लगे ये आरोप गंभीर है। उनकी फैमिली ने क्लैरिफिकेशन तो जारी किया, पर इस केस पर अभी और कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे ही कुछ सामने आता है, आपसे हम शेयर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्विच पर।